मैंने पहले भी कहा कि आपको नियम तोड़ने वाला अवतार चाहिए, वो श्री कृष्ण अवतार है। उनके लिए जो जैसा उन्होंने उसके लिए वही किया। महाभारत का बहुत सुंदर प्रसंग है कि जब युद्ध चल रहा है तो कर्ण अपना पहिया ठीक करने के लिए रथ से उतरता है, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि बाण चलाओ। कई बार व्यक्ति अपने आप को इतना समझदार समझने लग जाता है, उसको लगता है वो भगवान से भी ज्यादा ज्ञानी है। अर्जुन भगवान को समझा रहे हैं कि ये नियम के विरुद्ध है, वो निहत्था है। अभी भगवान ने कहा नियम किसको सिखा रहा है? जिसने नियम बनाए। और किसके लिए नियम देख रहा है? तुम्हारे पुत्र को मारते वक्त उसने नियम देखे, द्रौपदी जी के समय उसने नियम देखे। ये सारे तो नियम के विरुद्ध कार्य किए। तो जिसने खुद ने नियम के विरुद्ध काम किए हैं, उसका अंत करने के लिए नियम देखने की जरूरत, चलाओ बाण। तो वो कृष्ण अवतार है। पर राम जी ऐसे नहीं है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको अंदर रहकर ही काम करना पड़ेगा। तो कामदेव भी ये कह रहे हैं कि आप मजबूर थे, आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा था। और श्री राम की मर्यादा थी अपनी पत्नी के अलावा वो हर स्त्री को या तो माता के रूप में, या तो बहन के रूप में, या तो बेटी के रूप में देखेंगे। इतनी मर्यादा में थे। तो श्री कृष्ण कहे अब क्या चाहते हो? बोले अब आपने ऐसे किसी व्रत का धारण नहीं किया है। आज हर चीज मेरे हिसाब से है। शरद पूर्णिमा की रात है, सुंदर गोपियों का साथ है। अच्छा, गोपियां सुंदर थी सभी जानते हैं, पर कितनी सुंदर थी? तो कहते हैं कि स्वर्ग में जितनी अप्सराएं हैं उन सबकी सुंदरता मिला दो, सबकी, तब जाकर ब्रज की एक गोपी बनती है। गोपियां इतनी सुंदर थी। तो वो कहे आज तो हर चीज मेरे हिसाब से है, मैं ही जीतूंगा। भगवान कहे कर लो कोशिश। उसने कई बाण चलाए, कई परिस्थितियां पैदा करी, पर एक का भी असर ना तो भगवान पे और ना ही गोपियों पर हुआ। उस दिन कामदेव नतमस्तक हो गए कि रास लीला में काम कहीं नहीं है। लेकिन इतनी लीलाएं करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है उनको? हमारे ही कारण ना, कि हम नहीं मान रहे ठीक से। तो आप सभी से निवेदन है, देखिए रास लीला का आनंद सभी लेते हैं, नृत्य सभी करते हैं, कथा में आप बड़े अच्छे से बैठते हैं, लेकिन बाहर जाके वही हरकतें अगर वापस करनी है तो कोई फायदा नहीं भाई ये सब करने का। तो आज मैं नहीं कहूंगी मुझसे, पर आज अपने आप से एक वादा लीजिए कि हम तो भगवान की लीलाओं का मजाक नहीं बनाएंगे, पर अपने सामने किसी को बनाने भी नहीं देंगे। पक्की बात? बताइए, कभी ऐसे मजाकों का हिस्सा नहीं बनेंगे। और अगर कोई हमारे सामने ऐसी बात करेगा तो क्या कहेंगे? मजाक नहीं था, हंसी नहीं आई, भगवान को नहीं लाना मजाक में। आपको कदम उठाना पड़ेगा, आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा। तो ये सम्मान आपको आपके भगवान का बनाना पड़ेगा कि आपके सामने आपके भगवान के बारे में कोई गलत बात ना कर पाए।